अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सड़कों पर आने वाली हैं 2000 से ज़्यादा ऐसी गाड़ियाँ जिन्हें ना किसी क्रेन ने उठाया, ना कंटेनर में बंद किया गया, बल्कि ये गाड़ियाँ खुद चलकर एक ऐसे बहरी जहाज़ के अंदर दाखिल हुई और फिर समुंदर का सफ़र तय करके कराची पहुँच चुकी हैं। लेकिन असल हैरत सिर्फ ये नहीं कि एक ही जहाज़ से 2000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कराची पहुँची। असल सवाल ये है कि आखिर ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में क्यों लाई गईं? क्या पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट अचानक इतनी बड़ी हो गई है कि एक ही शिपमेंट में 2000 गाड़ियां दरामद की जा रही हैं? ये गाड़ियां चीन से पाकिस्तान तक कैसे पहुंची? कराची पोर्ट पर उतरने के बाद ये कहां जाएंगी? और क्या ये सिर्फ फ़रोख्त के लिए दरामद की गई हैं या पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुकामी असम्बलिंग के लिए एक बड़े मंसूबे का भी हिस्सा हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ 2000 गाड़ियों की आमद है या पाकिस्तान की ऑटो मार्केट में आने वाले एक बहुत बड़ी तब्दीली का आगाज़? नाज़रीन, कराची पोर्ट पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और शिपिंग सेक्टर दोनों में खासी तवज्जो हासिल कर ली है। एक जदीद बहरी जहाज़ कराची गेटवे टर्मिनल पर पहुंचा, लेकिन इस जहाज़ में आम कार्गो नहीं था। ये था एमवी ग्रैंडी शंघाई, एक रोरो यानी रोल ऑन रोल ऑफ जहाज़, और इसके अंदर मौजूद थी 2000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, यानी एक, दो या 100 गाड़ियाँ नहीं, बल्कि एक ही शिपमेंट में 2000 से ज़्यादा ईवीज़। और यहाँ से कहानी का पहला बड़ा सवाल शुरू होता है, आखिर इतनी बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान क्यों लाई गईं? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गाड़ियाँ चीन से पाकिस्तान पहुँची और इनमें BYD के मुख्तलिफ मॉडल शामिल हैं, जिनमें ऑटो 2, ऑटो 3 और शार्क 6 का नाम सामने आया है। इन तीनों मॉडल्स की अपनी अपनी खासियतें हैं। ऑटो 2 एक कम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV है जो शहरी इस्तेमाल और रोज़मर्रा ड्राइविंग के लिए बनाई गई है। ऑटो 3 निस्बतन बड़ी और ज़्यादा प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV है जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर रेंज और आरामदेह ड्राइविंग पर तवज्जो दी गई है। जबकि शार्क 6 एक प्लग इन हाइब्रिड पिकअप ट्रक है जो इलेक्ट्रिक ड्राइविंग को रवायती इंजन की ताकत के साथ जोड़ता है, यानी ये शहर में बिजली से चल सकता है और तवील सफ़र पर भारी काम के लिए हाइब्रिड पावर सिस्टम इस्तेमाल करता है। यानी एक ही शिपमेंट में पाकिस्तान पहुंचने वाली ये गाड़ियां सिर्फ एक ही किस्म के सार्फिन के लिए नहीं, बल्कि शहरी ड्राइविंग, प्रीमियम SUV और ताकतवर पिकअप ट्रक, 3 मुख्तलिफ मार्केट्स को टारगेट करती हैं। यानी ये वही आलमी चीनी कंपनी है जो दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैदान में तेज़ी से अपनी जगह बना रही है और अब पाकिस्तान की मार्केट में भी बड़ी सतह पर दाखिल हो रही हैं। लेकिन इन गाड़ियों का पाकिस्तान आमद का सबसे अहम पहलू सिर्फ इनके मॉडल या फीचर नहीं, बल्कि इनकी आमद का तरीका है। ये गाड़ियाँ आम कंटेनर्स में नहीं पहुँची, इनके लिए इस्तेमाल किया गया रोरो सिस्टम। ये रोरो सिस्टम क्या है, आइए जानते हैं। एक ऐसा बहरी जहाज जिसके अंदर गाड़ियों के लिए कई मंजिला पार्किंग की तरह जगह बनी हो। गाड़ियां बंदरगाह पर पहुंचती हैं, एक रैंप के ज़रिए खुद जहाज़ के अंदर दाखिल होती हैं, वहां पार्क की जाती हैं, समुंदर का सफ़र तय करती हैं और मंजिल पर पहुंचकर दोबारा खुद ही बाहर आ जाती हैं। इसलिए इसे कहा जाता है रोल ऑन रोल ऑफ, यानी गाड़ी खुद अंदर जाए और ख़ुद बाहर आ जाए। ये तरीका बज़ाहिर बहुत सादा लगता है, लेकिन आलमी ऑटोमोबाइल शिपिंग में इंतहाई अहम समझा जाता है, क्योंकि जब हज़ारों गाड़ियों के एक साथ मुंतकिल करना हो तो हर गाड़ी को क्रेन से उठाना या अलग अलग कंटेनर में रखना वक्त भी लेता है और लागत भी बढ़ाता है। रोरो शिप में ये अमल तेज़ हो जाता है, क्रेनों पर इंसार कम होता है, गाड़ियों को उठाने के दौरान नुकसान बहुत कम होता है और एक ही जहाज़ में हज़ारों गाड़ियाँ मुंतकिल की जा सकती हैं। लेकिन अब आते हैं असल सवाल पर, ये गाड़ियाँ कराची पोर्ट से आगे कहाँ जाएंगी? सबसे पहले इन गाड़ियों के कस्टम क्लियरेंस का मरहला मुकम्मल होगा। दरामदी दस्तावेज़ात, ड्यूटी, टैक्स और दीगर कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। इसके बाद गाड़ियों की प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होगी, यानी हर गाड़ी को सारिफ तक पहुँचाने से पहले इसकी जाँच की जाएगी। बैटरी, सॉफ्टवेयर, हिफाजती निज़ाम और गाड़ी के दीगर अहम हिस्सों को चेक किया जाएगा। इसके बाद ये गाड़ियाँ कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पहुँचेंगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर बड़े शहरों में मौजूद डीलर्स और मुमकिन सार्फिन तक। यानी कराची पोर्ट पर उतरने वाली ये 2000 गाड़ियाँ सिर्फ कराची की सड़कों तक महदूद नहीं रहेंगी। लेकिन इस पूरी खबर का सबसे बड़ा पहलू शायद 2000 गाड़ियाँ भी नहीं हैं। असल खबर ये है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट अब सिर्फ चंद महंगी गाड़ियों या महदूद तादाद में दरामद होने वाले मॉडल तक महदूद नहीं रहना चाहती। कंपनियां बड़ी तादाद में गाड़ियां मार्केट में लाने की तैयारी कर रही हैं
اور اسی کے ساتھ پاکستان میں مقامی اسمبلی کے منصوبے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ BYD کے پاکستانی پارٹنر میگا موٹر کمپنی کی جانب سے ملک میں گاڑیوں کی اسمبلی کا منصوبہ بھی اس بڑے رجحان کا حصہ ہے، یعنی آج گاڑیاں مکمل تیار ہو کر چین سے پاکستان آ رہی ہیں، لیکن آنے والے وقت میں یہی سوال زیادہ اہم ہو سکتا ہے کہ کیا ان میں سے بڑی تعداد پاکستان میں ہی اسمبل ہوگی؟ یہ تبدیلی صرف گاڑیوں کے خریداروں کے لیے اہم نہیں، اس کا تعلق پاکستان کے پورے آٹو موبائل ایکو سسٹم سے ہے۔ بیٹریز، چارجنگ سٹیشنز، اسپیئر پارٹس، ٹیکنیشینز، سافٹ ویئر سروسز اور نئی قسم کی آٹو موبائل مینوفیکچرنگ، یہ سب شعبے الیکٹرک گاڑیوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں، اور اسی دوران کراچی پورٹ بھی ایک بڑے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ مالی سال 2025 اور 26 کے دوران کراچی پورٹ نے تقریباً 55 ملین ٹن کارگو ہینڈل کیا، جو اس کی 138 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک طرف پاکستان کی بندرگاہیں بڑے پیمانے پر کارگو ہینڈل کرنے کی صلاحیت بڑھا رہی ہیں، اور دوسری طرف عالمی آٹو موبائل کمپنیاں پاکستان کو اپنی مارکیٹ کے طور پر دیکھ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایم وی گرینڈی شنگھائی کی آمد کو صرف ایک شپمنٹ نہیں سمجھا جا رہا، کیونکہ ایک ہی وقت میں 3 تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ پہلی، پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی طلب بڑھ رہی ہے، دوسری، عالمی EV کمپنیاں پاکستانی مارکیٹ میں اپنی موجودگی بڑھا رہی ہیں، اور تیسری، پاکستان کی بندرگاہیں ایسے جدید شپنگ سسٹم استعمال کر رہی ہیں جو مستقبل کی بڑی درآمدات کے لیے ضروری ہوں۔ اب سوال یہ ہے، کیا پاکستان واقعی الیکٹرک گاڑیوں کے دور میں داخل ہو رہا ہے؟ اس کا جواب صرف 2000 گاڑیوں سے نہیں ملے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ کراچی پورٹ پر ایک ہی شپمنٹ میں 2000 سے زائد الیکٹرک گاڑیوں کی آمد ایک واضح اشارہ ہے۔ آج یہ گاڑیاں مکمل تیار ہو کر چین سے پاکستان پہنچی ہیں، کل ممکن ہے یہی گاڑیاں پاکستان میں اسمبل ہوں، اور آنے والے برسوں میں شاید پاکستان کی سڑکوں پر چلنے والی الیکٹرک گاڑیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس ملک میں تیار ہو رہی ہو، جہاں آج ان کی پہلی بڑی کھیپ کراچی پورٹ اتاری گئی ہے۔ یعنی یہ صرف ایک جہاز کا سفر نہیں تھا، یہ پاکستان کی آٹو مارکیٹ کی بدلتے ہوئے سفر کی ایک جھلک تھی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ہمیں نقیبی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔